हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं F1 के नए टॉपिक के बारे में, फ्रोस्ट बाइट। ठीक है, तो फ्रोस्ट बाइट का मतलब डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन ये होता है कि डैमेज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एक्सपोजर। ये मतलब कि कहने का मतलब ये है कि डैमेज होना टिश्यू और ब्लड वेसल्स का किसमें, किसी लो प्रोलॉन्ग कोल्ड एक्सपोजर के अंदर के रहने से। ठीक है, तो वहां क्या होगा, डैमेज हो जाएगा टिश्यू और ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम फ्रोस्ट बाइट। क्या डैमेज होना टिश्यू और ब्लड वेसल्स का किसके अंदर, लंबे समय से एक कोल्ड एक्सपोजर में रहने की वजह से, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। अब देखते हैं कॉमन साइट क्या होती है। सबसे डेफिनेशन देख ली। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉमन साइट, यानी कि कौन कौन सी साइट ऐसी है जहां पर अपना फ्रोस्ट बाइट हो सकता है। ठीक है, पहला होता है फेस। ठीक है, जो बाहर एक्सपोज होता है। ठीक है, ये कंडीशन उनमें होती है लाइक जैसे अपने सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स जम्मू, जैसे अपना कोल्ड एरिया होता है जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह। ठीक, कश्मीर के अंदर पोस्टिंग होती है उनकी, तो क्या होता है उनको लंबे समय तक बर्फ में रहना पड़ता है, यानी उसमें आइस में रहना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है, उनके जो लंबे समय से जो अपने लेग्स टोज फेस होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि वो जो अपने टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कोल्ड एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है, वेसल भी डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोस्टबाइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे इसकी कॉमन साइड देखो, कॉमन साइड कौन कौन सी होगी, अपना फेस हो गया, ठीक है, नोज हो गया, ईयर हो गया, टॉयज हो गए। ठीक है, वो टॉयज यानी पैर का अंगूठा, अपना टॉयज। ठीक है, तो क्या होता है, अब फौजी क्या होता है, शूज पहन के तो रखते हैं। ठीक है, बट ज्यादातर उनका शूज उसमें आइस में रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन को उनको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। डेफिनेशन समझ में। कॉमन साइट देखो कौन कौन सी बताई मैंने कॉमन साइट, अपना एक तो फेस, फर्स्ट बताया अपना फेस, सेकंड था अपने पास ईयर, थर्ड नोज बताया मैंने, फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स, और फिर बताया मैंने अपना टोज। ठीक है, टोज कौन सा, पांव का अंगूठा। समझ में कौन कौन सा, अपना फेस, नोज, ईयर, ठीक है, फिंगर्स, ठीक है, और टोज। ठीक है, ये अपने मोस्ट कॉमन साइट है फ्रोस्ट बाइट होने का। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी डिग्री ऑफ फ्रोस्ट बाइट, यानी मतलब कौन, जैसे प्रेशर, अपन प्रेशर अल्सर और बर्न पढ़ते हैं ना कि डिग्री में इतना इतना सिम्टम्स आते हैं, तो वैसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री में कौन सा सिम्टम्स आ रहे हैं, सेकंड में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास टोटल 4 डिग्री होती है। 4 डिग्री में अपन ने इनको सिम्टम्स को इंक्लूड डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है अपने पास फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एडिमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, एडिमा फॉर्मेशन होता है वहां पर। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, रेडनेस होगी, रेडनेस की वजह से वहां पर क्या होगी, स्वेलिंग होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री के अंदर अपन ने एडिमा को इंक्लूड किया है। ठीक है, सेकंड आता है अपने पास सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या इंक्लूड करेंगे अपन, सेकंड डिग्री के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपन सेकंड डिग्री में, सेकंड डिग्री फ्रोस्ट बाइट। ठीक है, सेकंड डिग्री फ्रोस्ट बाइट के अंदर कौन सा सिम्टम्स आएगा, इसमें आएगा अपने पास, इसमें क्या होगी, स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर विथ पार्शियल विथ पार्शियल पार्शियल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस मतलब जैसे क्या होगा कि हाँ, इसमें क्या, सॉरी, लार्ज, स्मॉल की जगह लार्ज होगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा, लार्ज ब्लिस्टर, सॉरी, लार्ज ब्लिस्टर। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो जैसे ये फिंगर्स हैं। ठीक है, तो फिंगर्स में क्या होगा, मान लो यहाँ पर क्या होगा, एक लार्ज ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा विद पार्शियल थिकनेस, मतलब उसकी जो थिकनेस होगी वो फुल, एक तो होता है फुल थिकनेस और एक होता है पार्शियल थिकनेस। फुल थिकनेस का मतलब होता है पूरा एक ब्लिस्टर होना। ठीक है, पूरा एक मतलब एक पूरा एक फुल थिकनेस होनी उसकी। इसमें क्या होगा, हाफ मतलब ऐसा ब्लिस्टर बनेगा, और क्या होगा, हाफ सा एक ब्लिस्टर बनेगा, उसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड अपने थर्ड अपने पास थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, थर्ड डिग्री फ्रोस्ट बाइट, फर्स्ट फ्रोस्ट बाइट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगी, अपने पहले लार्ज ब्लिस्टर बना था, इसमें क्या होगा, स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर बनेगी। इसमें क्या होगा, स्मॉल ब्लिस्टर, स्मॉल ब्लिस्टर विद फुल थिकनेस एंड सब
क्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड। इसमें क्या होगा कि अपना जो स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर बनेंगे और साथ में क्या होगा जो थिकनेस होगी उसकी वो क्या होगी, फुल होगी, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। समझ में आया? फर्स्ट डिग्री में क्या हुआ था, एडिमा फॉर्मेशन हुआ था, वहां पर रेडनेस हुई थी, स्वेलिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डिग्री में क्या होता है कि लार्ज ब्लिस्टर बनेगा और जो पार्शियल थिकनेस होगा, ठीक है, जो थिकनेस होगी क्या होगी, पार्शियल होगी। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री फर्स्ट बाइट में स्मॉल ब्लिस्टर होंगे, ठीक है, फुल थिकनेस होगी, और साथ में क्या होगा अपने पास सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड होंगे। अब देखते हैं अपने पास फोर्थ, ठीक है, फोर्थ डिग्री कौन सी अपने पास, अब फोर्थ डिग्री फ्रॉस्ट बाइट। इस कंडीशन में क्या होगा, नो ब्लिस्टर, कोई ब्लिस्टर नहीं होगा, नो ब्लिस्टर एंड नो ब्लिस्टर एंड नो एडिमा। इसमें क्या होगा, ना तो एडिमा होगा और ना ही ब्लिस्टर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो जो अपना नेक्रोसिस है, जो नेक्रोसिस हुआ था, नेक्रोसिस क्या होगा, एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड इन बोन एंड मसल, और साथ में क्या होगा, इसके अंदर गैंग्रीन होगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा। फर्स्ट डिग्री में बताया अपने, फर्स्ट डिग्री में एडिमा होगा, सेकंड डिग्री में क्या होगा, लार्ज ब्लिस्टर विद पार्शियल थिकनेस अपना वो होगा। थर्ड देखो, थर्ड वाले में क्या होगा, स्मॉल ब्लिस्टर होंगे, फुलनेस होगा, साथ में क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड होंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें ना तो कोई ब्लिस्टर बनेगा, ठीक है, ना तो कोई ब्लिस्टर बनेगा, ना ही एडिमा होगा। इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस जो अपना था, मतलब नेक्रोसिस मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है, वहां पर टिश्यू पर ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पर सड़ जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोसिस। वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा कहां तक, अपने पास मसल और बोन तक, और वहां पे क्या होता है, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाए। गैंग्रीन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वहां पर उस जो बॉडी पार्ट, जैसे मान लो फिंगर है, ठीक है, तो यहाँ फिंगर में क्या ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो ये पूरा जो एरिया है ना, एक तरीके से मतलब मान सकते हो कि आप कि कुछ भी नहीं है उधर, मतलब ये फिंगर को जो इसका ट्रीटमेंट होता है गैंग्रीन का मतलब होता है अपना कि उस कंडीशन को हटाई देना वहां से, मतलब फिंगर को हटाई देना, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट तो क्या था कि इसमें कुछ सॉरी, इसमें जो अपना थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, जो नेक्रोसिस हो गया था उसमें डेब्राइटमेंट करेंगे। डेब्राइटमेंट का मतलब होता है कि जो खराब वाला जो पार्ट है, टिश्यू है, उसको वहां से रिमूव कर देना। और जो फोर्थ आता है अपना, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो गैंग्रीन का, वो क्या होता है, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब होता है उस एरिया को वहां से हटा देना, ठीक है, समझ में आया। एडिमा हो गया, दूसरे में लार्ज ब्लिस्टर विद पार्शियल थिकनेस हो गया, थर्ड वाले में क्या था, स्मॉल ब्लिस्टर होंगे, साथ में फुल थिकनेस होगी उनकी, और सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड होंगे। और फोर्थ में क्या था, नो ब्लिस्टर होंगे, नो एडिमा होगा, नेक्रोसिस होगा बोन तक, और लास्ट में क्या था, गैंग्रीन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसका क्लिनिकल फीचर, ठीक है, ये वैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, तो इसका एक मोस्ट कॉमन फीचर होता है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फर्स्ट साइन अपीयर, यानी सीन अपने को दिखेगा फर्स्ट बाइट का, तो क्या होगा उसके अंदर देखो कौन कौन सी कंडीशन आएगी क्लिनिकल फीचर के अंदर। क्लिनिकल फीचर में देखो सबसे पहला होगा वहां पर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, वहां पर स्वेलिंग होगी, देन होगा पेन होगा, और लास्ट में क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस से स्वेलिंग होगी, पेन होगा और टिंगलिंग सेंसेशन होगा। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब होता है अपने पास कि कई बार जैसे अपन ज्यादा मान लो कि आप जैसे सिटिंग पोजीशन में बैठे हो, तो कई बार अपन बोलते हैं ना कि आम भाषा में पाउंस हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे झंझनाहट सी लगती है उस जगह, झंझनाहट सा लगता है, लगता है सुई चुभा रहे हैं, तो वो टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ठीक है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। लास्ट आता है अपने पास नर्सिंग इंटरवेंशन, जो अपने को इंटरवेंशन करना है, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन आता है अपने पास फ्रोस्टबाइट का। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को वार्म बाथ कराना है। क्या कराना है, वार्म वाटर बाथ कराना है, रैपिडली और कंटिन्यूअसली। क्या करना है उसको, रैपिड जल्दी से और कंटिन्यूअसली बार बार क्या करना है, वार्म वाटर से बात करवाना है, ठीक है। सबसे पहला इंटरवेंशन ये होता है, समझ आ गया। फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करना है अपने को, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर वार्म वाटर बाथ का रैपिडली और कंटिन्यूअसली क्या करना है, उसको वाटर से बात करवाना है, ठीक है। सेकंड इंटरवेंशन होता है अपने पास
मसाज एंड रब। अपने को क्या करना है कि उस एरिया में क्या करना है जहां पे मान लो इसमें अपना नेक वो हुआ है, ठीक है, फ्रोस्टबाइट, तो क्या करना है, इसको रब नहीं करना, ना तो रब करना है और ना ही मसाज करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे मैंने बताया ना कि लास्ट वाला गैंग्रीन वाला था, तो आप उसको रब करोगे ना तो वो बॉडी पार्ट अपने आप ही वहां से हट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन गैंग्रीन। तो अवॉइड करके रखना है, ठीक है, मसाज और रब को। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन यही है, एक तो फर्स्ट तो ये वाला कि वार्म वाटर से अपने को बात करवाना है, सेकंड कौन सा, अवॉइड करना है मसाज को और रब को, ठीक है। थर्ड आता है अपने पास इसके अंदर फ्रोस्टबाइट के अंदर कि अब मॉनिटर करके रखना है इसके अंदर अपने को, मॉनिटर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो अपना कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है उसको मॉनिटर करके रखना है, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब समझो कि प्रेशर पड़ने से क्या होगा, जो मसल और जो टिश्यू है, ठीक है, उस पे क्या होगा, ये एक तरीके की पेनफुल कंडीशन होती है। लाइक जैसे कि आपने कभी देखा हो फ्रैक्चर वाली कंडीशन में, ठीक है, जैसे पेशेंट फ्रैक्चर में आता है तो कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो प्लास्टर बांधता है, ठीक है। प्लास्टर बांधने की वजह से क्या होगा कि जो कई बार क्या होता है, जो प्लास्टर की प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो अपना टिश्यू और मसल है उसमें क्या होता है, इतनी पेनफुल कंडीशन होती है ना, पेन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है अंदर वही नेक्रोसिस कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। तो वो अपने को मॉनिटर करके रखना है, ठीक है, समझ में आएगा। वार्म कंडीशन करके रखना है, अवॉइड करके रखना है अपने को, और एक क्या करना है अपने को, कंपार्टमेंट मॉनिटर को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।